पीएसएल इंतजामिया पीएसएल 2024 जैसा थका हुआ इवेंट करवाने के बाद क्या पीएसएल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है? जी हाँ नाजरीन, आपने बिल्कुल सही सुना। अवाम में इस वक्त एक रूमर बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रहा है कि क्या पीएसएल की इंतजामिया अपने गलत फैसलों की वजह से पीएसएल को हमेशा के लिए खत्म करना चाह रही है। आइए नाजरीन, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि वो कौन से गलत फैसले हैं जिनकी वजह से पीएसएल पे हमेशा के लिए खत्म होने के खतरात मंडला रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की एक ऐसी कौम है जिसको हमेशा डिप्रेशन, महंगाई और गुर्बत ने सताया हुआ है, और इस अवाम के पास अपनी एंटरटेनमेंट के लिए एक वाहिद चीज है जो कि पीएसएल है। और पीएसएल जब भी आता है, पाकिस्तानी अवाम पूरा साल जिस इवेंट का इंतजार करती है, 1 से 1.5 माह उनकी जिंदगी से वक्ती तौर पे टेंशन और डिप्रेशन को दूर कर देता है, और अवाम अपने सारे गम भुलाकर, अपनी सारी टेंशन और डिप्रेशन को भुलाकर, कुछ लोग तो ग्राउंड के अंदर और कुछ लोग घर में टीवी के सामने बैठकर घर के अंदर टीम्स बन जाती हैं, और फैमिलीज और दोस्त और बहन भाई आपस में शर्तें लगाकर अपनी अपनी टीम सेलेक्ट कर कर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और वक्ती तौर पर टेंशन और डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं। लेकिन आपने जैसा कि देखा, पीएसएल 2024 पीएसएल की तारीख का सबसे थका हुआ इवेंट था, जिसके बाद अब ये रूमर गर्दिश कर रहा है कि इतना थका हुआ इवेंट करवाने के बाद क्या पीएसएल इंतजामिया अपने गलत फैसलों की वजह से पीएसएल को हमेशा के लिए अवाम से दूर करना चाहती है और अवाम की जिंदगी से ये वाहिद जो एंटरटेनमेंट है उसको भी छीनना चाहती है। आपने देखा पीएसएल 2024 में बहुत सारी ऐसे फैसले किए गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसका अवाम ने बॉयकॉट किया, ऐसे ब्रांड से जिसका अवाम ने बॉयकॉट कर रखा था, लेकिन पीएसएल की इंतजामिया ने अपनी हठधर्मी की वजह से अवामी फैसलों को और अवामी जज्बात को ठेस पहुंचाई, और जिसकी वजह से अवाम दो धड़ों के अंदर बढ़ गई। आधी अवाम तो ऐसी थी जो कि पीएसएल देखने के लिए आई, जिसने कहा कि कोई बात नहीं, हमारा इवेंट है, हमारा ब्रांड है, हम देखने के लिए आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो धड़ा था वो ये कह रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम और बिलअमूम मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको बाइकआउट कर रखा था, लेकिन पीएसएल की इंतजामिया ने अपनी हठधर्मी की वजह से, सिर्फ अपनी जाती अना की वजह से उन ब्रांड्स को प्रमोट किया और उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिसकी वजह से अवाम ने उन्हें बाइकआउट किया, और न सिर्फ उनको बाइकआउट किया बल्कि फिर पीएसएल का भी बाइकआउट हुआ। इसी तरह हमने देखा कि पीएसएल के मिड में कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो कि पड़ोसी मुल्क में होने वाली एक शादी में शामिल होने के लिए पीएसएल जैसा अहम इवेंट छोड़कर चले गए। तो आप सोचेंगे पीएसएल की वुकत क्या रह गई। अब इतने ज्यादा मुतनाज़ा फैसलों के बाद और पीएसएल 2024 जैसा थका हुआ इवेंट करवाने के बाद अब पीएसएल की जो इंतजामिया है और पीसीबी की जो इंतजामिया है वो ये ऑफर कर रही है कि अगला जो पीएसएल है वो अप्रैल और मई में करवाया जाए। जी हां, वही अप्रैल और मई जो कि इन दिनों भी चल रहा है, यानी कि अगले साल जो मई आएगा। आप जानते हैं कि इन दिनों मई में या वैसे ही अप्रैल और मई के अंदर आईपीएल हो रहा होता है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अपनी टीम में, जो कि उनकी नेशनल टीम होती है, उससे भी ज्यादा आईपीएल को खेलना प्रेफर करते हैं। तो जो 4 खिलाड़ी पीएसएल के अंदर शामिल होते थे, तो क्या चाहती है पीसीबी की इंतजामिया और पीएसएल की इंतजामिया कि आईपीएल की वजह से जब आप उससे टक्कर ले रहे हैं बराह रास्त अप्रैल और मई के अंदर पीएसएल जैसा इवेंट करवाने की वजह से, तो क्या वो जो 4 खिलाड़ी पीएसएल के अंदर शामिल होते थे वो भी शामिल ना हो और अवाम सिर्फ वही फटीचर खिलाड़ी देखे। जी हां, पीएसएल का जब आगाज हुआ था तो इमरान खान ने कहा था कि फटीचर खिलाड़ियों से पीएसएल का आगाज किया गया, लेकिन उसके बाद पीएसएल में काफी बेहतरी आई, इंतजामिया ने बहुत अच्छे फैसले किए और बड़े बड़े माया नाज खिलाड़ी आए, जिसकी वजह से पीएसएल दुनिया की बहुत अहम लीग्स में शुमार होने लगी। लेकिन एक दफा फिर पीएसएल डिक्लाइन कर रहा है और पीएसएल 2024 जैसा इवेंट जो है इसकी अमली मिसाल है। अब जो अगला इवेंट आ रहा है जो कि 10वां एडिशन बन रहा है, तो आप सोचिए इतना अहम एडिशन, इतना अहम इवेंट, और अगर आप आईपीएल के साथ डायरेक्ट टक्कर लेते हैं और उन्हीं दिनों में पीएसएल करवाते हैं जिन दिनों आईपीएल हो रहा होता है, तो कौन खिलाड़ी आईपीएल को छोड़ के पीएसएल में शामिल होगा। अब सवाल यहां पे यह भी बनता है कि पीसीबी की इंतजामिया ऐसा क्यों चाहती है कि पीएसएल को अप्रैल और मई में करवाया जाए। इसकी एक बजाहिर वजह तो यह भी नजर आती है कि चैंपियन ट्रॉफी अगले साल होने जा रही है जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है। लेकिन यह भी सवाल पैदा होता है कि क्या चैंपियन ट्रॉफी वाकई ही पाकिस्तान के अंदर हो रही है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मुखालिफ और इस बात का सबसे बड़ा मुखालिफ भारत है जो कि क्रिकेट में अपनी इजारादारी कायम रखे हुए है। आप देखें कि आईसीसी के बड़े बड़े बोर्ड ऑफिशियल्स में भारत की कितनी चलती है। भारत उन दिनों इंटरनेशनल मैचेस नहीं होने देता जिन दिनों आईपीएल होना होता है। तो आप सोचिए कि क्या चैंपियन ट्रॉफी वाकई पाकिस्तान में होगी। इसी तरह दूसरा अहम और मुतनाज़े फैसला वो ये है कि पीसीबी की इंतजामिया चाहती है कि प्ले ऑफ जो पीएसएल के हों अगले साल
वो पाकिस्तान की बजाय इंग्लैंड में करवाए जाए, यानी कि जो 4 पैसों का मुनाफा आता था वो भी पाकिस्तान से बाहर चला जाए। तो ये वो 2-4 फैसले ऐसे हैं जिनकी वजह से आवाम ये कहने में मजबूर हो चुकी है कि क्या पीसीबी की इंतजामिया और पीएसएल की इंतजामिया आवाम से वाहिद एंटरटेनमेंट भी छीनना चाहती है? क्या पीएसएल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, या फिर पीएसएल को उन्हीं टीचर खिलाड़ियों के साथ एक दफा फिर करवाना चाहती है जिनसे आगाज किया गया था? और अगर ये सारा कुछ हो भी जाए तो आप ये सोचेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, पीसीबी को क्या मिलेगा जब मुनाफा सारा बाहर के ममालिक ले जाएंगे? तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।